इस वीडियो में हम मजदूरों के बाजार के बारे में थोड़ी तफसील से बात करेंगे। इसमें हम किसी नए तस्वुरात की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो तमाम चीज़ें जिनको हम पहले भी पढ़ और समझ चुके हैं, उन्हीं को कुछ और तरीक़ों से समझेंगे। आमतौर से मजदूरों के बारे में पढ़ना दिलचस्प माना जाता है। इसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि मजदूर पैदावार का एक अहम उनसर है। अगर मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कंप्यूटर के बाज़ार की, तो ये वो बाज़ार है जहाँ मांग आती है अफराद या लोगों की तरफ से, जबकि फराहमी आती है कारोबार की तरफ से। मगर मज़दूरों के बाज़ार में इसका बिल्कुल उलट काम होता है। यहाँ पे मांग आती है कारोबारों की तरफ से और फराहमी आती है अफराद या लोगों की तरफ से। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब फराहमी कारोबारों की तरफ से आती थी, तो हम उन कारोबारों की लागतों को देखते हुए फराहमी का कर्व बना लेते थे। लेकिन यहाँ जबकि कारोबारों की तरफ से मांग आती है, तो अब हम उनकी आमदनी को देखते हैं कि हर इजाफी मजदूर पे उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है, और फिर हम बनाते हैं मांग का कर्व, जिसको हम इजाफी फ़ायदे का कर्व भी कहते हैं। इस वीडियो में हम यही करना सीखेंगे। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमने पहले न पढ़ा हो, बस इस दफ़ा हम इसको एक नई मिसाल से समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को समझने के लिए तसव्वुर करते हैं कि हमारा कार वॉश यानी गाड़ियाँ धोने का कारोबार है और हमारे काफ़ी सारे मुकाबलेदार मौजूद हैं, तो हमको बाज़ार में मौजूद कीमत पे ही काम करना होगा। हमारी इजारादारी नहीं है, हमारी इजारादारी मुकाबलेबाजी भी नहीं है। हम बाज़ार में वो ही चीज़ दे रहे हैं जो कई और लोग दे रहे हैं, तो अब हमें उसी कीमत पे काम करना होगा जो बाज़ार में कीमत मौजूद है। और मिसाल के तौर पे इस बाज़ार में गाड़ियों को 5 रुपए फ़ी गाड़ी के हिसाब से धोया जाता है। यहाँ बेहतरीन मुकाबलेबाजी वाले उसूलों को याद रखते हुए हमें मालूम है कि ये कीमत ही हमारी इजाफी आमदनी भी है। तो यानी एक गाड़ी 5 रुपए, 2 पे 10, 3 पे 15 वगैरह वगैरह। अब देखते हैं कि फ़ी मज़दूर तादाद बढ़ाने से हमारा फ़ायदा कितना बढ़ेगा। अब यहाँ हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि ये आ गया मज़दूर, यानी यहाँ पे हम मज़दूरों की तादाद दिखाएंगे कि हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 मज़दूर रखने पे कब कब कितना कितना फ़ायदा होगा। और ये देखने के लिए हमें देखनी होगी मजमूई मसनूआत। ये दिखाएगा कि हम कितने मज़दूरों के होते हुए फ़ी घंटा कितनी गाड़ियाँ धो सकते हैं। तो 0 मज़दूरों पे तो 0 गाड़ियाँ ही धुल सकती हैं। तसव्वुर करते हैं कि पहला बंदा जो हमें मिलता है वो अकेले ही फ़ी घंटा 5 गाड़ियाँ धो सकता है। 2 लोग 9 गाड़ियाँ धो पाते हैं, 3 लोग 12 गाड़ियाँ, 4 14 और 5 लोग 15 गाड़ियाँ साथ धो सकते हैं। इसको हम ग्राफ पे बना लेते हैं। यहाँ आएगा मजमूई मसनूआत, जो कि लिखा है हमने 5, 10 और 15, और यहाँ पे मज़दूरों की तादाद जो कि थी 0 ता 5, और ये आ गया हमारा मांग का कर्व। इसको समझने के लिए ये समझना होगा कि मुआशियात में जब हमें किसी को नौकरी पे रखने का फ़ैसला लेना होता है, तो इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि इस इजाफी मज़दूर के रखने से हमारा इजाफी फ़ायदा कितना हो रहा है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं इजाफी पैदावार मज़दूर। यहाँ मज़दूर इसलिए लिखा गया है कि अक्सर मुआशियात की किताब में आपको MPL लिखा हुआ नज़र आएगा, जिसका मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी इजाफी पैदावार मज़दूर। तो यहाँ जब हम 0 से 1 मज़दूर की तरफ बढ़ते हैं, यानी पहले से दूसरे नुक्ते की तरफ, तो हमारे पास बदलाव आता है 5 का। इसको भी हम एक ग्राफ पे बना लेते हैं, जिसमें यहाँ है इजाफी पैदावार मज़दूर और यहाँ है मज़दूरों की तादाद। तो ये आ गया 1 ता 5 ऐसे, और ये होगा 1 ता 5 ऐसे। अब यहाँ पे जब हम 1 से 2 मज़दूरों की तरफ आए, तो मजमूई पैदावार हो गई 9, यानी इजाफी पैदावार बनी 4, जो कि आ गया इधर। जब हम आगे बढ़े तो इजाफी पैदावार हुई 3, जो कि आई इधर, फिर 2 और फिर 1, जिसको हमने ग्राफ पे भी साथ ही साथ बना लिया,
جو کہ جب بنایا جائے تو کچھ ایسا نظر آئے گا. یعنی جتنی دفعہ ہم مزدوروں کی تعداد میں اوپر گئے اتنی ہی دفعہ ہم اضافی پیداوار میں نیچے کو آتے رہے. اب یہاں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ مزدور بڑھانے سے دھلنے والی گاڑیوں کی تعداد میں کیا فرق آتا ہے، مگر یہ نہیں پتہ چلا کہ یہی مزدور کو بڑھانے سے روپے کے معاملات میں کیا تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. یہ جاننے کے لیے ہمیں اضافی پیداواری آمدنی جاننی ہوگی، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار کے لیے اضافی مزدور کی مالیت جاننی ہوگی. اس کو ہم یہاں لکھ دیں گے اضافی مالیت. تو اب یہاں ہم نے طے کیا تھا کہ فی گاڑی اس بازار میں 5 روپے وصول کیے جائیں گے. تو جب تک ایک بندہ کام کر رہا تھا اور 5 گاڑیاں دھل رہی تھیں تو یہ ہوا 5 پنجے 25. پھر جب یہ ہو گئیں 4 گاڑیاں تو یہ ہو جائے گا 20، پھر 15، پھر 10، اور آخر میں ہم کو ملیں گے صرف 5 روپے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مثال میں ہر اضافی مزدور کے آنے سے ہماری اضافی آمدنی میں 5 روپے کی کمی آتی گئی. اب ہم اس کو بھی ایک گراف میں دکھا دیتے ہیں. تو یہ آیا اضافی مالیت، یہاں آیا مزدوروں کی تعداد. اب ہم یہ تمام اضافی مالیت والے نقطے مزدوروں کی تعداد کے حساب سے یہاں بنا لیں گے. یعنی جب ہمارے پاس ایک مزدور تھا تو 25 روپے آ رہے تھے، تو یہ نقطہ آیا ادھر. پھر جب 2 مزدور ہوئے تو پیسے ہو گئے 20، تو یہ نقطہ آیا ادھر. اور ایسے ہی ہم باقی کے نقطے بھی بنا لیں گے، اور پھر یہ لائن کچھ ایسی نظر آئے گی. یہ وہ لائن ہے جو کہ اس کاروبار کا ہر نئے مزدور کی آمد پہ ملنے والا اضافی فائدہ دکھاتی ہے، یعنی یہ اس کی مانگ کا کرو بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں اس بازار میں مزدوروں کی کل مانگ کا اندازہ کرنا ہے تو ہر کاروبار کا یہ والا کرو لے کر سب کو آپس میں جوڑ لینا ہوگا.